नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। आज दुनिया भर में अर्थ आवर डे का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की ओर से हर साल मार्च महीने के आखिरी शनिवार को किया जाता है। इसका मकसद दुनिया में लोगों को प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना है। असम में भी एपीडीसीएल की ओर से एक ट्वीट जारी कर अर्थ आवर मनाने का सभी को आह्वान किया गया है। एक छोटी सी पहल कैसे बड़े बदलाव का वाहक बन जाती है, इसका उदाहरण है अर्थ आवर। एक बार फिर दुनिया के 190 से ज्यादा देश 60 मिनट अंधियारे में बिताएंगे ताकि धरती का भविष्य रोशन किया जा सके। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF की अगुवाई में अर्थ आवर हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। इस दौरान लोग 1 घंटे यानी कि रात 8:30 से 9:30 बजे तक के लिए घर और ऑफिस की गैर जरूरी बत्तियां बंद कर देते हैं। बिजली बचाने के लिए ये कदम न सिर्फ बचत का माध्यम बनता है, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिकता का भाव भी आता है। ये दिखाता है कि मिलकर प्रयास करें तो अगली पीढ़ी के लिए बेहतर विश्व बनाया जा सकता है। कोरोना महामारी से उभरती दुनिया के बीच इस साल अर्थ आवर की थीम शेप ओवर फ्यूचर यानी अपने भविष्य को संवारे है। 31 मार्च 2007 को 22 लाख लोगों और 2000 कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बत्तियों को 1 घंटे के लिए बंद रखकर इस पहल की शुरुआत की थी। धीरे धीरे सबने इसकी महत्ता को समझा और आज 190 से अधिक देश इस अभियान से जुड़ गए हैं। अब ज्यादा से ज्यादा लोग स्वैच्छिक रूप से इसका हिस्सा बन रहे हैं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वायु प्रदूषण के संदर्भ में दुनिया के देशों में भारत 5वें स्थान पर है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी है और दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 63 भारत में हैं और इन शहरों में से आधे से अधिक बीजेपी शासित राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थित है। भारत के लिए ये एक गंभीर चिंता का विषय है कि दिल्ली लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। इसके बाद ढाका बांग्लादेश, नजामिना चाड और मस्कट ओमान है। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की बात करें तो पहले पायदान पर भिवारी और दूसरे पर गाजियाबाद है। वहीं तीसरे नंबर पर चीन के शिनजियांग रीजन का उत्तर पश्चिमी शहर होटन है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में ये बात कही गई है। 6475 शहरों के पोल्यूशन डेटा सर्वे में ये भी पता चला है कि एक भी शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में खरा नहीं उतरा है और कोविड संबंधी गिरावट के बावजूद कुछ क्षेत्रों में स्मॉग बना रहा। सिर्फ न्यू कैलेडोनिया, US वर्जिन आइलैंड्स और प्यूर्टो रिको WHO PM 2.5 एयर क्वालिटी गाइडलाइंस पर खड़े उतरे हैं। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत की स्थिति सबसे खराब है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में प्रदूषण लगभग 15% बढ़ा है। यहाँ वायु प्रदूषण का स्तर WHO की सेफ्टी लिमिट से लगभग 20 गुना अधिक था, जिसमें वार्षिक औसत के लिए PM 2.5 96.4 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। सेफ्टी लिमिट 5 है। दिल्ली का वायु प्रदूषण विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित स्थान राजस्थान का भिवारी है। इसके बाद दिल्ली की पूर्वी सीमा पर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला है। टॉप 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 10 भारत में है और ज्यादातर राष्ट्रीय राजधानी के आसपास है। टॉप 100 सबसे प्रदूषित स्थानों की सूची में भारत के 63 जगह है। आधे से ज्यादा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने शुक्रवार को रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्देशक पद से इस्तीफा दे दिया है। बाजार नियामक सेबी के आदेश के बाद उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के साथ जुड़ने से रोक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है।
अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने शुक्रवार को रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्देशक पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अनिल अंबानी के शेयर बाजारों में किसी सूचीबद्ध कंपनी से जुड़ने पर रोक लगा दी थी। रिलायंस पावर ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि गैर कार्यकारी निर्देशक अनिल डी अंबानी सेबी के अंतरिम आदेश के बाद कंपनी के निर्देशक पद से हट गए हैं। आर पावर और आर इंफ्रा के निर्देशक मंडल ने शुक्रवार को राहुल सरीन को 5 साल के कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निर्देशक के रूप में अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 26 मार्च की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1552 में गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु बने थे। 1907 में हिंदी साहित्य जगत की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। 1953 में डॉक्टर जोनास साल्क ने पोलियो से बचाव के लिए नए टीके की खोज की घोषणा की थी। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित किया था। 1972 में तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन किया था। 1973 में गूगल के सह संस्थापक और कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी पेज का जन्म हुआ था। 1973 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में महिलाओं की भर्ती की शुरुआत हुई थी। 1974 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1975 में जैविक हथियार संधि अस्तित्व में आई थी। और आज के दिन सन 2020 में कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 21,000 से अधिक पहुंची थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।